नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी के बारे में। यह क्या है, कैसे नुकसान पहुंचाती फसलों को, कैसे कंट्रोल करें एवं सबसे ज़्यादा प्रकोप कौन से मौसम में रहता है। A to Z आज फ्रूट फ्लाई के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी अपने फल और सब्जियों के ऊपर छोटे छोटे आकार की मक्खियाँ देखी है? जी हाँ किसान भाइयों, इन्हें ही फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये मक्खियाँ खेती और गार्डनिंग के लिए सबसे खतरनाक कीटों में से एक है। इनकी सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही कम समय में अपनी संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी करती है। यह कुछ ही हफ्तों में हजारों की संख्या में फैल जाती है किसान भाइयों। तो आज की वीडियो में हम फ्रूट फ्लाई के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को विलेज फार्मर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए ज़्यादा देर करते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले किसान भाइयों ये जानना जरूरी है कि फ्रूट फ्लाई का जीवन चक्र यानी इसका साइकिल क्या है। किसान भाइयों, फ्रूट फ्लाई के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती है। तो उन 4 अवस्थाओं में से पहली है अंडा अवस्था। किसान भाइयों, इसके अंदर जो मादा मक्खी होती है वो फलों के अंदर अपने अंडे देती है। और दूसरी अवस्था आती है लार्वा अवस्था। अंडे देने के पश्चात जो है उससे लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं किसान भाइयों। लार्वा के बाद आते किसान भाई प्यूपा है, ये बढ़ते रहते हैं संख्या में। प्यूपा के बाद होता है इन प्यूपा से ही जो किसान भाई फ्रूट फ्लाई बनती है, यानी प्यूपा बेसक अवस्था आती है फ्रूट फ्लाई की। जो बेसक अवस्था होती है इसमें फ्रूट फ्लाई अपने चरम अवस्था में आ जाती है। फिर से ये है जो फलों के अंडे देना स्टार्ट कर जाती है। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। ये साइकिल कंप्लीट होने में लगभग 8 से 10 दिन का समय लगता है इसके जीवन चक्र होने के, यानी कि यह 8 से 10 दिन में अपनी संख्या को डबल कर लेती है। यह एक बार में फलों के अंदर 400 से 800 अंडे तक देती है किसान भाइयों। और यह चक्र लगातार पूरे वर्ष चलता रहता है इसका। बता दूं किसान भाइयों, जो अंडा है फलों के अंदर सिर्फ मादा मक्खी देती है। इसमें नर मक्खियाँ आपकी फसलों को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती। आपकी फसलों को जो नुकसान है किसान भाई सिर्फ और सिर्फ मादा मक्खी पहुँचाती है, क्योंकि फलों के अंदर अंडे देती है। लगभग एक बार में 400 से 800 तक अंडे दे सकती है किसान भाइयों। और क्या आपको पता है कि इनका जीवन काल सबसे अधिक गर्मियों के मौसम में रहता है, यानी कि जो फ्रूट फ्लाई का अटैक है आपकी फसलों में सर्वाधिक गर्मियों के दिनों में देखने को मिलता है। फ्रूट फ्लाई किसान भाई, जो फ्रूट फ्लाई का आकार होता है वो 3 से 4 मिमी होता है। और जो इसका रंग होता है कलर वो गहरा भूरा पीला रंग का होता है। और जो इसके पंख होते हैं हल्के पीले पारदर्शी सफेद रंग के होते हैं किसान भाइयों। ये तो गई फ्रूट फ्लाई को पहचानने का सबसे आसान तरीका। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि ये कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, फ्रूट फ्लाई यानी कि इसके नाम से पता होता है कि जितने भी फल होते हैं ये उनको नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ जमीकंद वाली फसलें और पत्तीदार फसलों को छोड़कर ये सभी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो जमीकंद वाली फसलें होती है वो जमीन के अंदर मिट्टी से ढकी रहती है, जिससे फ्रूट फ्लाई वहां तक पहुंच नहीं पाती। और पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाती। केवल जो फल होते हैं उन्हीं के अंदर अंडे देती है और जो है फल सड़कर जमीन पर गिरने लगते हैं, जिससे आपकी फसलों को नुकसान पहुंचता है किसान भाई। केवल आपकी फल वाली सब्जियों को ये नुकसान पहुंचाती है। ये फलों और सब्जियों के अंदर अंडे देती है। उन अंडों से जो लार्वा छोड़ देते हैं और ये लार्वा आपके फलों के अंदर जो है अंदर के भाग को खाना स्टार्ट कर जाते हैं, जिससे जो फल है आपका अंदर से सड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो आपका फल है सड़कर जमीन पर नीचे गिर जाता है। इससे आपको उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है किसान भाई। आप मेरी फसल टमाटर फसल में देख सकते हैं, जो फ्रूट फ्लाई से इन्फेक्टेड जो फ्रूट है टमाटर, यानी कि जो सड़कर नीचे जमीन पर गिर गए हैं और जिनमें से सफेद रंग की लार्वा यानी मैगट यानी लट निकलना स्टार्ट हो चुकी है। ये आपके फलों को सड़ा देती है, जैसे फल नीचे जमीन पर गिर जाते हैं किसान भाइयों। सर्वप्रथम जब फल मक्खी फलों के अंदर अंडे देती है तो ये फलों के अंदर डंक देती है, जिससे जो आपके फल है काने हो जाते हैं। काने होने के बाद जो इनमें लार्वा तेजी से बढ़ने लगता है और जो फल है सड़ने लगते हैं। ये होने में सिर्फ आपकी फसलों में 8 से 10 दिन का समय लगता है। ये 8 से 10 दिन के अंतर्गत आपकी फसल को 0 से लेकर लगभग 90% तक नुकसान पहुंचा सकती है किसान भाई। अब हम बात करते हैं कि आप इसको कैसे नियंत्रण यानी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। आप शुरू से सब चीज़ सही प्रॉपर तरीके से करते आ रहे हैं, जैसे सही टाइम पर एरेजिकेशन, सही टाइम पर फर्टिलाइजेशन, आपने अभी तक सब काम सही किए, लेकिन आप सही समय पर फ्रूट फ्लाई के अटैक को नहीं पहचान पाते हैं तो आपकी सारी मेहनत पानी फिर जाएगा, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा आपकी मेहनत का। आपने जितनी मेहनत की व्यर्थ चली जाएगी किसान भाइयों। ये आपकी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे मैंने बताया वो 0 से लेकर 80 या 90% तक आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका समय पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। हम आपको पहला जैविक तरीके से कंट्रोल करना बताएंगे और दूसरा रासायनिक तरीके से। जैविक तरीके में किसान भाई सबसे पहला आता है आपको जो काम करना है, तो आपको सबसे पहले तो एक काम करें कि जो भी इससे संक्रमित फ्रूट फ्लाई से इन्फेक्टेड जो फ्रूट है आपको उनको अपने खेत में से एक जगह एकत्रित कर लेना है। एकत्रित फलों को अपने खेत से आपको दूर जाकर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आपको अपने खेत से दूर जाकर 1 से 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको जितने भी ये इन्फेक्टेड फ्रूट है आपको उस गड्ढे में डाल देना है और गड्ढे की अच्छी तरह से आपको भरपाई कर देनी है मिट्टी से। जो है इसके लार्वा है मिट्टी से बाहर नहीं आ सके। पहला तरीका तो ये है, आपको इन्फेक्टेड फलों को खेत से दूर ले जाकर आपको इनको नष्ट कर देना है। और दूसरा तरीका है किसान भाइयों जैविक तरीके के अंतर्गत, वो है नीम ऑयल यानी नीम के तेल का छिड़काव करके। किसान भाइयों, आपको अपनी फसलों की रोपाई की लगभग हर 7 दिन बाद आपको एक बार नीम ऑयल का स्प्रे लेना है, जिससे आपको फ्रूट फ्लाई का अटैक देखने को फसलों में नहीं मिलता है। अब है किसान भाइयों दूसरा तरीका, वो है रासायनिक तरीके से। किसान भाइयों रासायनिक तरीके के अंतर्गत आप कुछ कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मेलाथियान
यह एक इंसेक्टिसाइड है जो कि फ्रूट फ्लाई को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करना है। आपको जो मेलाथियन का डोज लेना है अपनी फसलों में 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। यानी कि आपके पास 16 लीटर का स्प्रे पंप है तो आपको उसमें 32 ml मेलाथियन का स्प्रे करना है। और दूसरा एक इंसेक्टिसाइड आता है बायर की कंपनी तरफ से, वो है मूव एनर्जी, जो आपकी फसलों को 2 तरफा सुरक्षा प्रदान करता है। ये काफ़ी हद तक आपकी फसलों में फ्रूट फ्लाई कंट्रोल को रोकता है। यह सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है किसान भाइयों। और अब बात करते हैं किसान भाइयों फ्रूट फ्लाई के सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले तरीके के बारे में, जो काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने में। ये है फ्रूट फ्लाई ट्रैप किसान भाइयों। जी हाँ, फ्रूट फ्लाई ट्रैप एक ऐसा ट्रैप होता है जिसमें आप अपनी फसलों में लगाकर फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको एक लकड़ी का छोटा सा ल्यूर मिलता है, लकड़ी का एक गट्टा होता है जिसमें जो केमिकल लगे रहते हैं, ये केमिकल से उपचारित रहता है। जब आप अपनी फसलों पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी नर मक्खी होती है ये उसकी गंदे स्मेल को सूंघकर आपकी फसलों में से सीधा जो है इस ट्रैप के आकर्षित होंगी। जैसे ही आकर्षित होंगी तो इसमें कुछ ऐसे केमिकल या रासायनिक केमिकल होते हैं, इंसेक्टिसाइड, जो कीट को मार देते हैं, जिससे इनकी फंसकर मृत्यु हो जाती है और जो है फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल हो जाता है किसान भाई। तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको कोई जैविक तरीका, कोई इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई इतनी बड़ी लागत भी नहीं है। काफ़ी तरीके से इफेक्टिव तरीके से आप फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो दोस्तों ये थी फ्रूट फ्लाई के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही में एक बात और बताइए कि आपने सबसे ज़्यादा फ्रूट फ्लाई का अटैक आपने कौन सी फसलों में आपको हुआ है किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।